So the topic is rules to calculate complexity of an algorithm. So rule number 1 is ignore constants. This is rule number 1. Okay. If algorithm has constants, now what is the meaning of constant? That I'll tell you. Constant means if there are certain lines in a code, and with every algorithm that you people are writing, there are certain lines which are to be added compulsorily in the program. Those lines are called constants. Okay. So पहला रूल होता है constant को इग्नोर कर दीजिए. ओके. सेकंड, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है. कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑलवेज calculated for n numbers of inputs. कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हमेशा n नंबर्स पे कैलकुलेट किया जाता है. अब ये n क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना. ये रूल तो बहुत सिंपल है कि कैलकुलेट कर जब भी हम करेंगे तो n के बेस पे करेंगे. जैसे हमने कल डिस्कस किया था that we have O(n) complexity of linear search and O log n of binary search. So we can understand that this is basically on n base. Now what is this n? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कॉम्प्लेक्सिटी का, कि n का मतलब क्या होता है. और जब आप n समझ लेंगे देन यू विल ऑल्सो लर्न अबाउट कॉन्स्टेंट्स. यू विल अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो, कॉन्स्टेंट्स ऑल्सो. ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ n? n is always a large number. Now what is the meaning of large number here? 100, 200, 500, 10,000, 50,000, 1 lakh, 20 lakhs. These are the big numbers. The answer can be yes, or answer can also be no. तो ये n है क्या? ये कितना बड़ा नंबर हो सकता है? क्या ये 1000 लाख तक भी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसको हम n माने. तो ये n है क्या? n का मतलब होता है वो नंबर जहां से आपका डेटा कंसिस्टेंसी कैच कर लेता है. राइट. n का मतलब वो नंबर जहां से डेटा आपका कंसिस्टेंसी कैच कर लेता है. अभी कंसिस्टेंसी का मतलब क्या हुआ, इसको हम एक ग्राफ से समझते हैं. मान लीजिए मेरे पास एक ग्राफ है. ओके. यहां पर मैंने n को प्लेस किया, n एक कोई भी नंबर. ऑलराइट. और यहाँ पर मैंने टाइम को डिस्प्ले किया है, क्योंकि हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर टाइम को प्लेस किया है. ऑलराइट. मान लीजिए मैंने एक एल्गोरिथम क्रिएट किया. कोई भी एल्गोरिथम मान के चलो, आप फिलहाल आप ये मान के चलो कि आपने कोई फंक्शन क्रिएट किया. ओके. एल्गोरिथम माने कोई फंक्शन क्रिएट किया, और इस फंक्शन का नाम आपने रखा f. डेफ करके आपने फंक्शन क्रिएट किया और इस फंक्शन का नाम रखा f. इस फंक्शन में आपने n इनपुट दिया. n मतलब एक नंबर इनपुट दिया. जैसे जैसे हम n की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, जैसे पहले हमने n दिया 1, फिर 2, फिर 3, फिर कुछ ऐसे देते रहे हैं. तो जैसे जैसे हम n की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, हमारे एल्गोरिथम के एग्जीक्यूशन में लगने वाला टाइम मान लीजिए कुछ इस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है.
ठीक है, जैसे n का साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा लगने वाला टाइम बढ़ रहा है। तो ये कौन सा फंक्शन हुआ रहा, f ऑफ n। ये हमारा पहला एल्गोरिथम है जो किसी ए यूज़र ने दिया है, तो मैं इसको क्या कह रहा हूँ, एज एल्गोरिथम। अब एक दूसरा बंदा आया बी, उसने अपना एल्गोरिथम दिया और उसने जी नाम से मेथड बनाया। एन डेटा उसके पास भी है। जब ये जी एग्जीक्यूट हो रहा है तो ये लगने वाले टाइम को शुरू में कम लेके चल रहा है, लेकिन जब एन की वैल्यू बढ़ाई जा रही है तो इसमें लगने वाला टाइम इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये इसका ग्राफ बना। ये कौन सा हुआ हमारा, जी ऑफ एन। अब एक सी आए, उन्होंने अपना एल्गोरिथम दिया और इसको कहा गया x, इसमें इनपुट दिया गया n। राइट, इन्होंने अपना एल्गोरिथम चलाया तो ये फिर यहां से चला और ये इस तरह से टाइम लगा इसमें। ठीक है, ये हो गया x ऑफ n। इसको एक बार फिर से समझिए। हमने क्या किया, हमने 3 अलग अलग एल्गोरिथम्स लिए। पहले एक यूज़र का एल्गोरिथम लिया किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ पर लगने वाले टाइम को डिनोट किया जा रहा है, मान लीजिए माइक्रो सेकेंड्स में डिनोट किया जा रहा है। जब f के एल्गोरिथम को n इनपुट्स दिए जाते हैं, n का मतलब 10, 100, 1000 कुछ भी हो सकता है, तो f कैसे बिहेव कर रहा है, ये वाला जो है ये f का एल्गोरिथम है। यानी जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है लगने वाला टाइम भी इंक्रीज हो रहा है। सिमिलरली b के एल्गोरिथम में जिसका नाम g रखा है हमने, उसमें ये यहाँ से चला नीचे और ये फिर ऊपर तक चला गया। इसमें लगने वाला टाइम इस तरह से बढ़ रहा है। और ऐसे ही सी के साथ हो रहा है। सी के साथ ये यहाँ से चलना शुरू हुआ, यहाँ से ऊपर नीचे हुआ थोड़ा सा, और ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये है। ओके, नाउ इनका मतलब क्या होगा यहाँ पे। अब हम किसको बोलेंगे कि कौन सा एल्गोरिथम बेस्ट है, कौन सा एल्गोरिथम बेस्ट नहीं है। अब हम यहां से कंसिडर करते हैं बच्चों। मान लीजिए पहला कट हमारा लगा यहाँ पे, एल्गोरिथम ने एक दूसरे को ओवरलैप किया। चलो मैं दूसरे कलर से लिखता हूं इसको। सो पहला जो हमारा कट लगा है वो यहां लगा है, देखो ये। ठीक है, अब एक दो इनपुट्स में ऐसा नहीं होता बच्चों, तो इसको हम 1k मान सकते हैं, इसको 2k मान लो, इसको 3k मान लो। k माने 1000। ठीक है, इतने इनपुट्स के बाद तो 3000 इनपुट पर जब n की वैल्यू 3000 है तो हमारे दो एल्गोरिथम क्लैश कर गए आपस में। इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले डिनोट किया जाने वाला आउटपुट कंसिस्टेंट आउटपुट नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर नीचे है। अगर ये क्रॉस कर रहा है तो ऑब्वियसली नीचे जाने वाली वैल्यू ऊपर बढ़ी होगी, राइट। तो इसको हम n नहीं मानेंगे, 3k हमारे लिए n नहीं है। तो मान लीजिए हम आ गए 100k पे, ऐसे बढ़ते बढ़ते दूसरा क्रॉस यहाँ हुआ। ऑलराइट, ये भी n नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि यहाँ पे भी कोई एल्गोरिथम अच्छा प्रूव हो रहा था, जब उसका साइज बढ़ रहा है तो वो फिर से अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज कर रहा है। ऐसे ही अब यहाँ पे आते हैं हम। मान लीजिए ये हम आ गए 1000k पे आ गए। ओके, अब आप देखेंगे यहाँ के बाद, इस पॉइंट के बाद किसी भी ग्राफ ने ओवरलैप नहीं किया एक दूसरे को। अच्छा, यहाँ पे किया है, ये फिर यहाँ आ जाओ। ओके, यहाँ पे तो ये हमारी वैल्यू हो गई, मान लो 5000k हो गई। यहाँ पे इसके बाद कोई भी ग्राफ एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा है और ये कॉन्स्टेंटली ऐसे ही चलते हैं। तो ये जो नंबर होगा हमारा, ये 5000k, इसको हम n मानेंगे। तो बेसिकली n का मतलब क्या हुआ? n एक ह्यूज नंबर होता है। सबसे पहली बात, ह्यूज नंबर। ह्यूज मतलब एक्चुअली ह्यूज, क्योंकि हम किसी भी एप्लीकेशन को बार बार यूज करते रहते हैं, हजारों लाखों बार यूज करते हैं। तो n इज अ ह्यूज नंबर, पहली बात। दूसरी बात, जब भी n को जब हम कंसिडर करते हैं
तो n उस नंबर के बाद, n की उस वैल्यू के बाद कोई भी एल्गोरिथम एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, मतलब उसके बाद वो अपना कंसिस्टेंट रोल प्ले करने लग जाता है एल्गोरिथम, राइट। अब इसमें अगर हम देखें तो हमारा वर्स्ट केस सिनेरियो, क्योंकि इसमें लगने वाला टाइम सबसे ज़्यादा है, देखो जी वाले में, ठीक है, तो इसको हम जी एन की जगह क्या बोल देंगे, ओ एन बोल देंगे, क्योंकि ये हमारा वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी है, ये हमारी एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी है, और ये हमारी बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी है। तो लॉजिकली देखा जाए तो ये सबसे अच्छा लॉजिक है, लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो इस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग हमें टाइम प्रोवाइड करना है। ऑलराइट, सो n इज अ ह्यूज नंबर। अब ये n आता कहाँ से है, ये n कहीं पे भी आ सकता है, लेकिन उसके बाद हर एक एल्गोरिथम एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर होता है, वो एक दूसरे को ब्लॉक नहीं करेगा। मान लो ये यहाँ जाके फिर एक दूसरे को ब्लॉक कर जाए, तो फिर इसको n माना जाएगा। n हमेशा उस पॉइंट के बाद के नंबर को माना जाता है। जैसे मैं एक बहुत सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए व्हाट्सएप पे इंक्रिप्शन का एल्गोरिथम अप्लाई करना है। जैसे आप जानते हैं व्हाट्सएप पे इंक्रिप्शन होता है, तो ये सोचा गया कि एक इंक्रिप्शन टेक्निक अप्लाई करनी है व्हाट्सएप के मैसेजेस पे। एक मिनट बचा, ओके। सो n एक लार्ज नंबर है, ठीक है, तो आप अभी फिलहाल इतना मान के चलें, आगे एग्जांपल्स लेंगे तो उसमें फिर और एक्सप्लेन करेंगे इसको। इसमें कोई डाउट है तो बच्चों पूछ सकते हो, मैं थोड़ी देर वेट करता हूँ आपका। सो दिस वाज अबाउट n। नाउ वी हैव लर्नड two rules. Ignore constants. Complexity is always calculated on the basis of n number of inputs. Now the third and the last point. Third point, always pick up the maximum term of the equation. ओके, जब आप एल्गोरिथम क्रिएट करते हैं तो आप एक इक्वेशन क्रिएट करते हैं, उस इक्वेशन की आपको हाईएस्ट टर्म लेनी होती है, ठीक है, मैक्सिमम टर्म लेनी होती है। ये 3 रूल्स हैं। अब इनको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे इसको समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल है बबल सॉर्ट। ओके, बबल सॉर्ट। तो अगर आपको याद नहीं है तो मैं इसको एल्गोरिथम लिख देता हूं। a इज इक्वल टू ब्लैंक फॉर i इन रेंज 10, a at I dot append int input enter number। ये मैंने ज्वाइन करके लिख दिया इसमें, ठीक है, ओके। देन फॉर I in range 10-1 for j in range 10-i-1। if a at j is greater than a at j plus 1, a at j comma a at j plus 1 is equal to a at j plus 1 comma a at j। ओके, प्रिंट करने के लिए मैंने मान लीजिए सीधा लिख दिया प्रिंट ए। ओके, सो ये प्रोग्राम हुआ हमारा। बबल सॉर्ट। अब इसका कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं। हमारा जो
प्रोग्राम है दैट इज अरेंजिंग 10 नंबर्स, राइट? सो पहले दूसरा रूल, जब भी आप कैलकुलेट करेंगे, आप कैलकुलेट करेंगे हमेशा n की टर्म्स में। तो क्योंकि हम यहाँ 10 के लिए चल रहे हैं तो हमारा n की वैल्यू 10 है, राइट? तो मैं इसको यहाँ पर 10 ना लिख करके n लिखूंगा क्योंकि हमारा प्रोग्राम 10 के लिए चल रहा है। सो दिस इज n, ऑलराइट। कितनी बार चल रहा है? 10 टाइम्स चल रहा है। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? n। अगर ये 100 होते तो ये 100 टाइम्स चलता, तो n की वैल्यू 100 होती, मतलब ये वेरिएबल फॉर्मेट में n लिखा जा सकता है। अब अगर हम इस सेगमेंट की बात करें जो हमारे डेटा को अरेंज कर रहा है, तो एक्चुअली हमारे पास 3 सेगमेंट हैं इस प्रोग्राम में, बल्कि यहाँ से शुरू करते हैं। ये हमारा हमेशा एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, तो ये कांस्टेंट है हमारा, एक बार डिक्लेयर करना है हमको लिस्ट को। अब जितना साइज है उसके अकॉर्डिंग हम एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे। अगर 10 एलिमेंट है तो हम 10 बार एक्सेस करेंगे, तो n हो गया हमारा ये। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो फॉर लूप चल रही है 10 से लेकर 10 - 1, तो 10 - 1 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? n - 1। ओके, 10 - 1 को हम क्या लिख सकते हैं? n - 1। यहाँ पर ये चल रही है n - i - 1 चल रही है। आप लोग जानते हैं जब भी नेस्टिंग होती है लूप्स में, तो दोनों लूप एक दूसरे के मल्टीप्लिकेशन टाइम चलती हैं, ठीक है? दोनों लूप एक दूसरे के मल्टीप्लिकेशन टाइम चलती है, मतलब n टाइम ये वाली लूप चलेगी और ये अंदर वाली लूप को फिर से n टाइम चलाएगी। तो यहाँ लिखा जाने वाला स्टेटमेंट कितनी बार चलेगा? n × n टाइम्स चलेगा, यानी n - 1 इंटू इतने टाइम चलेगा। इफ वगैरह को एल्गोरिथम में कंसिडर नहीं किया जाता है, एल्गोरिथम में केवल लूप को कंसिडर किया जाता है, ठीक है? हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये इतने बार चल रहा है तो यही चल रहा है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और लास्ट का जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट a है, तो उसको हम 1 मान लेते हैं। अगर मैं इसको इंडिविजुअल एलिमेंट की तरह प्रिंट करता हूँ फॉर लूप लगा करके, तो फिर से इसको n माना जाएगा, ऑलराइट? तो अब इसकी इक्वेशन क्या बनती है? इसकी इक्वेशन बनती है 1 प्लस, यानी एक स्टेटमेंट पहली बार चल रहा है ये वाला, उसके बाद ये n टाइम चल रहा है, तो 1 प्लस n प्लस यहाँ पर इंटू माना जाएगा क्योंकि नेस्टेड है। अगर पैरेलल होंगे तो प्लस, जैसे ये दोनों पैरेलल लूप हैं तो प्लस हो रहे हैं, और ये दोनों नेस्टेड हैं इसलिए मल्टीप्लाई हो रहे हैं। n - 1 जो होता है बच्चों वो n ही होता है, कांस्टेंट है 1, हटा देंगे, इनटू अब n - i - 1 ये कांस्टेंट हुआ, और i जो है वो n से छोटा होगा हमेशा। तो इसमें हाईएस्ट टर्म कौन सी होगी? रूल नंबर 3 जो है n × n प्लस 1। ये हमारी इक्वेशन बनी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं n² + n + 2। रूल नंबर 1, इग्नोर कांस्टेंट, तो ये बन गया n² + n। रूल नंबर 3, हाईएस्ट टर्म, हमेशा हाईएस्ट टर्म लेना है, तो इन दोनों में से हाईएस्ट टर्म क्या होगी? n²। तो ये हमारा आंसर हो गया इसमें, राइट? नंबर ऑफ, बेसिकली क्या करना है? कांस्टेंट हटा देने हैं और अवेलेबल ऑप्शंस में से हाईएस्ट टर्म आपको लेनी है। तो हाईएस्ट टर्म हमारी हो गई n²। तो कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम पूछते हैं बबल सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी, तो बबल सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी है n², राइट? आई एम गिविंग अ क्वेश्चन, डू लेट मी नो द कॉम्प्लेक्सिटी। फॉर x in range n, for y in range m - 1, print say hello. I'm not writing much code. What is the complexity of this algorithm? एक बात और क्लियर कर दे रहा हूं मैं, n
मतलब कांस्टेंट, राइट? दैट डजंट मीन कि इफ देयर इज अनदर वेरिएबल like m, this will be considered as n only. Here n and m both are different. Okay, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये सेम नहीं है. Can you tell me the complexity of this code? So the example you have, the answers you have given is, the complexity of this code is OMN or ONM. Now the question is, what will be the complexity of this same code if second loop is running up to n minus 1. Good. Now the complexity will be on square. Alright. Now can you tell me the complexity of this code? For I in range 100, for j in range n, some code. This is one example. Then this is another example. For I in range n, some code. For j in range n. Okay, you have to tell me the complexity of these two. Okay, here the first loop is running 100 times and second loop is running n times. So according to the laws, it has become 100 into n. Ignore constants. 100 is a constant. So n is the complexity. These are two parallel loops. So n plus n, that will be 2n. Ignore constants, n. So the complexity of both the codes are n. Okay, आज इसको इतना ही रखते हैं, बाकी कल कुछ और एक्सरसाइजेस देखेंगे इसके बारे में.